औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-शिफ़ा होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। हमारी ट्रीटमेंट, हमारा क्लिनिक, हमारा तरीक़ा इलाज होम्योपैथिक है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक वहद और ला इलाज अमराज का इलाज करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथिक में दिल के दर्द का क्या साइन एंड सिम्टम हैं, उसकी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। हम इसको आज डिटेल से और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दिल के दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। जब खून की शरियानें सिकुड़ना या खून की सप्लाई की बंदिश शुरू हो जाए तो दिल में पेन उठना शुरू हो जाता है। जो शरियानें खून सप्लाई करती हैं, अगर वो तंग होना शुरू हो जाए, अगर वो तंग होना शुरू हो जाए तो दिल का दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तंग शरियानों के बहस दिल को ज़रूरत के मुताबिक खून की फराहमी नहीं होती और इस बीमारी को मेडिकल फील्ड में या मेडिकल ज़बान में एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इनकी एटियोलॉजी कौन कौन सी हैं, वजूहात कौन कौन सी हैं, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बड़ी उम्र में देखा गया है कि अमूमन दिल की शरियानें, जिनको कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, तंग हो जाती हैं। उसकी वजूहात में शुगर है। अगर शुगर हो जाए तो उसकी वजह से बहुत तेज़ी से शरियानें बंद होना शुरू हो जाती है और ये बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये भी दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी वजह है दिल के दर्द के लिए। तीसरे नंबर पर मोटापे की वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, दिल के दर्द शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, तंबाकू नोशी के ज़्यादा इस्तेमाल से या थोड़े इस्तेमाल से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद ज़हनी तफक्कुरात, ज़हनी ख़याल, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, जिससे आपके जहन पे बोझ पड़ता है, तो वो भी इस मर्ज़ के बढ़ने का सबब है। जिन लोगों के ख़ानदान में, जो जवान उम्र में, जिन लोगों के ख़ानदान के जवान उम्र में दिल का मर्ज़ होने की हिस्ट्री मौजूद हो, उन लोगों में ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आया है और ये ख़ानदानी भी
चलता है। याद रहे कि दिल के अमराज में मौरूसी हुआ करते हैं, यानी कि ये ख़ानदानी भी मसाइल होते हैं। खून की शदीद कमी के बैस भी ये पेन दिल का शुरू हो जाता है, क्योंकि इस तरह दिल को मज़ीद या मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं मिलती। जिस बच्चे में, जिस नौजवान में, जिस मर्द औरत में खून की कमी होगी तो उसको दिल के दर्द की तकलीफ़ लाजमी होगी, क्योंकि ब्लड की कमी की वजह से ऑक्सीजन कम मिलता है। उस वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। अब हम दिल के दर्द की अलामात और सिम्टम पे डिस्कस करते हैं। मरीज़ के सीने में बाएं तरफ ये मसाइल होते हैं। मामूली या शदीद किस्म का दर्द होता है। कई मर्तबा दिल की जगह मरीज़ को सिर्फ बोझ महसूस होता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी छाती पर दबाव डाल रहा है। अक्सर लोग इस दबाव को गैस की शक्ल महसूस करते हैं कि ये गैस की वजह से है। ये दर्द दिल की जानिब से बाएं बाजू और उंगलियों तक आ जाता है। मरीज़ को मतली और बेचैनी होती है, चेहरे पर जर्दगी आ जाती है और घबराहट भी महसूस होती है। इस दर्द का दौरानिया अमूमन 1 मिनट से 10 मिनट तक रहता है और आराम करने पर ठीक भी हो जाता है। लेकिन जिन मरीज़ों में दिल की शरियानें ज़्यादा तंग हो गई हैं, उसकी वजूहात में अगर वो ओल्ड एज हो गया है, ब्लड की कमी है या और किसी अलामत की वजह से, और या आराम करने पर ठीक हो जाता है। लेकिन जिन मरीज़ों में दिल की शरियानें ज़्यादा तंग हो जाती हैं तो उनको आराम से भी सुकून नहीं मिलता। तो ये याद रखें नाज़रीन कि दिल की जो दर्द है, जो पेन है, वो उसके ट्रीटमेंट से ही सुकून मिलेगा, आराम आएगा। अगर उसको हम गैस्ट्रिक सिरप, गैस्ट्रिक मेडिसिन यूज़ करने से या कोई पेन किलर लेने से अगर हम चाहते हैं कि ये पेन कम हो जाए तो वो वक्ती तौर पे तो कम हो सकता है या उसको मर्ज़ को बढ़ा भी सकता है। तो नाज़रीन, इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि ये आया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है। तो मरीज़ का मुआयना करने से डॉक्टर जब मरीज़ को देखता है तो ऐसे मरीज़ बहुत परेशान और सहमे हुए दिखाई देते हैं और उसमें ये अलामात और वजूहात नज़र आती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसके टेस्ट पे चलते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद
इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले जब इस पेन में, इस दर्द में मरीज़ अस्पताल पहुंचता है या डॉक्टर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले डॉक्टर कोशिश करता है कि उसकी ईसीजी की जाए। ईसीजी दर्द के अटैक के दौरान बाज़ मरीज़ों में ईसीजी नॉर्मल भी आती है। ये आपने गौर करना है कि अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है कि दर्द बहुत मामूली किस्म का है, मतलब मामूली नौइयत का है और अभी ज़्यादा ख़राबी पैदा नहीं हुई। लेकिन अक्सर मरीज़ों में दिल के अंदर कंडीशन के गैर नॉर्मल होने की वजह से ईसीजी पर लेफ़्ट पिंडल ब्रांच ब्लॉक देखा जाता है। लेफ़्ट में जो पेंडल ब्लॉक है वो देखा जाता है कि आया कि ये कंडीशन नॉर्मल है या क्रिटिकल है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम चलते हैं कि इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस ट्रेडमिल के हवाले से जो कंडीशन नज़र आती है उसको हम अगर देखते हैं तो उस हवाले से भी हमारे पास ये दूसरा टेस्ट है। अगर मरीज़ को थोड़ा जिस्मानी काम करने पर सीने में दर्द शुरू हो जाए तो ऐसे मरीज़ों को ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें कॉर्नरो एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम करवाना चाहिए। STECG इसे कहते हैं। STECG में मरीज़ को मशीन पर चलाया जाता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो किस हद तक जिस्मानी मेहनत कर सकता है कि उसे दर्द ना हो। और इस तरह अगर डॉक्टर मालूम करता है कि मरीज़ की दिल की कैफियत किस हद तक ख़राब है तो नेक्स्ट जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो इकोकार्डियोग्राम है, 2D इकोकार्डियोग्राम। इसमें दिल के मुख्तलिफ़ खानों के साइज़, वाल और दिल के अज़लात की हालत देखी जाती है और दिल की बैरूनी झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं के अंदर कितना पानी जमा हो जाता है, इस कंडीशन से देखा जाता है, इस टेस्ट से देखा जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पर डिस्कस करते हैं। कॉरोनरी एंजियोग्राफी इसमें दिल की शरियानों में डाई डालकर एक्सरे लिए जाते हैं ताकि शरियानों की तंगी का बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पता चले। नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी वजह से शरियाने तंग होना शुरू हो जाएं तो आखिर में ये टेस्ट करवाया जाता है जिसे कॉरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें एक किस्म की डई होती है, वो डई उस वेन्यू में डालकर एक्सरे किए जाते हैं। उस एक्सरे से ये मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाता है कि अंदरूनी तौर पे क्या क्या मसाइल हैं। तो नाज़रीन,
ये थी इन्वेस्टिगेशन जो कराने मसाइल में ये हमें मिलती हैं, और ये टेस्ट दिल के पेशेंट के लिए लाजमी करार दिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक होम्योपैथिक डॉक्टर इन सब चीज़ों से बालातर है। उसकी सबसे पहले ये कैफियत होती है कि मरीज़ को फ़ौरन से फ़ौरन इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक वह तरीका इलाज है जो कि साइन एंड सिम्टम पे, अलामात पे असर और यकीन रखता है। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल पेचीदा पेशेंट या ख़ानदानी हिस्ट्री लेकर आता है तो उस पेशेंट के लिए ये टेस्ट लाजमी किए जाते हैं कि आया कि पता चले कि कितने मसाइल हैं, कितने फ़ीसद, कितने पॉइंट पे मसाइल खड़े हुए हैं। तो ये मसाइल देखने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं, ये ईसीजी करवाई जाती है, ताकि हम टू द पॉइंट मसले पर फ़ौरन पहुँचें, ताकि मरीज़ को इस मोज़ी मर्ज़ से जल्द अज जल्द शिफा याबी की तरफ डाला जाए। तो आखिर में नाज़रीन हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक एक वह तरीका इलाज है जो कि मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, और इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि साइन एंड सिम्टम पे तब्दील भी होती रहती हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि दिल के अमराज में काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, स्टड डाले जाते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को देखा जाता है, एलोपैथिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं, और होम्योपैथिक ड्राप की शेप में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और ये कमाल मेडिसिन है। इसमें पाकिस्तानी मेडिसिन भी खड़ी हुई हैं और जर्मनी की भी मेडिसिन है। जर्मनी की मेडिसिन जो ज़्यादा असर रखने वाली है, चूँकि होम्योपैथिक की बुनियाद ही जर्मन से हुई थी, और ये इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्टेड चाहे उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, नाम हो जाता है कि ये जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है, ये कोई भी चीज़ है इम्पोर्टेड है जी। तो नाज़रीन, हम टू द पॉइंट हम इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं। इस मर्ज़ में इलाज के 3 असूल हुआ करते हैं। हो सकता है कि एलो में ज़्यादा हूँ, होम्योपैथिक में 3 बुनियादी असूल हैं। मरीज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली, इस पे डिस्कशन होती है। इस पे अलामात और मेडिसिन की तब्दीली भी होती है। इस पे मेडिसिन की सिलेक्शन भी होती है। नेक्स्ट अद्वियात से इलाज है। रूटीन वर्क को भी तब्दील किया जाता है
और अद्वियात भी दी जाती हैं इस मर्ज़ में। और अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो साफ ज़ाहिर उसको सर्जरी की तरफ भी रेफ़र किया जाता है। तो नाज़रीन, चूँकि मरीज़ को पेचीदगियों से निकाल कर सेहत की जानिब गामज़न करने के लिए ये सारे असूल अपनाए जाते हैं। इन असूलों पर चलकर मरीज़ को सेहतमंद बनाया जाता है। मरीज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली है वो कौन सी हैं? ऐसे मरीज़ को अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ज़रूर लानी चाहिए। हमेशा देखा गया है कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव काम करने वाले इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन होती है उनको। गलत काम करने वाले को डिप्रेशन लाजमी होती है। मसलन अगर मरीज़ तंबाकू को पीने का आदी है तो उसे तर्क कर दे। अगर शुगर का मर्ज़ है तो उसे कंट्रोल रखे। सुबह की सैर का लाजमी एहतमाम करे। ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसके लिए भी उसको चाहिए कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखे और ऐसी तमाम ग़िज़ा से परहेज़ रखे जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का मौजब हो। तो नाज़रीन, ये थी बुनियादी असूल की तफसील। अब हम नाज़रीन इसकी होम्योपैथिक मेडिसन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी मेडिसन है जो दिल के दर्द, शरियानों तंग होने या इन मसाइल में इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नाज़रीन होम्योपैथिक मेडिसन कैक्टस है। कैक्टस हमारे पास मौजूद है। कैक्टस ग्रैंड क्यू में ये ज़्यादा यूज़ कराई जाती है और इसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन इलाज है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हैं। ये दिल के मर्ज़ में होम्योपैथिक की काबिल कदर अद्वियात में से एक है। मरीज़ को ऐसा मालूम होता है कि किसी ने दिल को मुट्ठी से पकड़ लिया है। चेहरे पर जर्दी और घबराहट इस दवा की नुमायां अलामात हैं। ये अगर अलामात हों तो बिला झिझक बग़ैर सोचे समझे आप कैक्टस उठाएं, आधा कप पानी का लें नीम गरम, उसमें 15 से 20 कतरे डालकर आप मरीज़ को पिला दें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मेडिसन विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स ये आपको रिज़ल्ट देगी। उसके बाद दूसरी मेडिसन है हमारे पास क्रेटिगस। क्रेटिगस ये भी क्यू में यूज़ होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। क्रेटिगस अगर इस दवा को दिल का टॉनिक कहा जाए तो बेजा ना होगा। दिल के हर मर्ज़ में दी जा सकती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। तो देखा नाज़रीन,
ये है होम्योपैथिक। ये मेन अलामात थी। अगर ये अलामात मर्ज़ में हैं तो आप बिला झिझक दिल के मरीज़ को ये क्रेटे गैस आप यूज़ करवा सकते हैं। ये नालियों को भी साफ़ करेगी, जो नालियों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं उनको भी रिमूव करेगी, उनको सफाई करेगी। अगर वो शरीयानें तंग हो गई हैं, नालियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं, तो उनको भी खोलेगी। अगर पेन है तो आप मैगफास्ट 6X में यूज़ करवा सकते हैं। अमाइल नाइट्रेट 1X में भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। दर्द की सूरत में अगर मरीज़ बेहोश हो जाता है तो ये दवा सिर्फ अमाइल नाइट्रेट, ये नहीं, सिर्फ मरीज़ को सूंघाने से मरीज़ को होश आ जाता है। तो इन मसाइल को देखने के लिए हम इस मसाइल पे डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ पेचीदगियों से बालातर होकर हम इन मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, अब लाइट चली गई है तो बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती हैं। तो होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली और भी स्पाइजीरिया है, नक्स वोमिका है, सेंगोनेरिया भी यूज़ होती है, आर्निका यूज़ होती हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं नाज़रीन जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं। मज़ीद इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो दूसरी जो मेडिसिन रह गई हैं उनकी भी तफसील मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो होम्योपैथिक अपनाएं और नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं। ये थी आज की हमारी वीडियो दिल के दर्द के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में कमाल की मेडिसिन है जो कि दिल के दर्द के लिए बहुत अच्छी हैं। आप भी और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हर मर्ज़ में, ये नहीं कि सिर्फ दिल के अमराज में, हर मर्ज़ में होम्योपैथिक ही अपनाएं और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने वालिदैन को लेकर जाएं और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। जज़ाकल्लाह।